अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। अंबिया कराम के वाक़यात को कवर करने का हमारा ये सिलसिला जारी है। आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो है वाक़ये को हम कवर कर रहे हैं, तो आपने वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है, मिस नहीं करना। हम आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड में। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान पाक की सूरह मरियम और कुरान पाक के दीगर सूरह में भी किया गया है। कुरान मजीद में कई मकामात पर हज़रत ईसा का ज़िक्र किया गया है। कुरान में हज़रत ईसा का ज़िक्र ना सिर्फ इनकी नबुव्वत और मौज़ज़ात के हवाले से है, बल्कि इनकी ज़िंदगी, इनके पैगाम और इनके बारे में लोगों के ख़यालात भी बयान किए गए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक मौज़ज़ा थी। इनकी वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम थी, जिन्हें अल्लाह ने पाकीज़गी और बरकत से नवाजा था। हज़रत ईसा का पैदा होना बग़ैर वालिद के था, जो अल्लाह की कुदरत का मज़हर था। कुरान की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और याद करो उस वक्त को कि जब फ़रिश्ते ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपने कलमे से खुशखबरी देता है जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा, और वो दुनिया और आखिरत में मुकर्रम और अल्लाह के करीब होगा। फ़रिश्ता हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आया था और कहा था कि अल्लाह ताला आपको खुशखबरी देने वाला है और वो बहुत जल्द आपको औलाद अता करेगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्ते से हैरान होकर कहा कि आज तक मुझे किसी मर्द ने छुआ नहीं, जब तक मेरा किसी मर्द से कोई ताल्लुक़ ही नहीं, तो फिर मुझे औलाद कैसे हो सकती है। फ़रिश्ते ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को जवाब देते हुए कहा कि यह अल्लाह की कुदरत और इसका मौज़ा है, वो जो चाहे कर सकता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में ये वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि वो अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के साथ इनका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ने हज़रत ईसा को अपनी तरफ से हिदायत दी और उन्हें उन पर वही नाजिल की। कुरान की सूरह अल माइदा की आयत नंबर 75 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, मसीह ईसा सिर्फ एक रसूल है, इनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं और वो इनकी वालिदा सच्ची थी, वो दोनों खाना खाते थे। देखो ये कैसे अपनी निशानियाँ इनके लिए खोल कर बयान करते हैं, फिर देखो वो कहाँ जा रहे हैं। हज़रत ईसा का रफ़ा इस बात की निशानी था कि वह अल्लाह के मुंतखब नबी थे। कुरान के मुताबिक हज़रत ईसा की मौत नहीं हुई, बल्कि उनको आसमानों पर उठा लिया गया। कुरान में इसका जिक्र किया गया है। सूरह अन-निसा की आयत नंबर 157 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, और ये बात कि उन्होंने कहा कि हमने ईसा इब्ने मरियम को कत्ल किया, हालांकि वो उन्हें कत्ल करने के लिए ना थे, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया था। हज़रत ईसा का पैगाम अल्लाह की तौहीद और इसकी इबादत करना था। वो बनी इसराइल को अल्लाह की तरफ बुलाते थे और गुनाहों से बचने की नसीहत करते थे। सूरह अस-सफ़ की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और याद करो जब ईसा बिन मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, तुम लोग अल्लाह के बंदे हो, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ जो तुमसे पहले वाले अंबिया के ज़रिए भेजा गया हूँ। हज़रत ईसा ने अल्लाह की इजाज़त से कई मौज़ज़ात दिखाए, जिनमें मुर्दों को ज़िंदा करना, अंधों को ठीक करना, बर्स के मरीज़ों को शिफा देना और मिट्टी के परिंदों को ज़िंदा करना शामिल है। कुरान में इन मौज़ज़ात का भी जिक्र है। कुरान की आयत नंबर 49 सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और याद करो जब ईसा ने कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब का एक निशानी लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाता हूँ, फिर इसमें फूंक मार दूंगा तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाएगा। कुरान में ये भी जिक्र है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब दोबारा आएंगे, ताकि वो दुनिया में अदल कायम कर सकें और झूठे दावे करने वालों को सज़ा दे सकें। कुरान की सूरह अन-निसा की आयत नंबर 159 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, और वो ईसा क़यामत के दिन दोबारा लोगों के दरमियान फ़ैसला करने वाले में से होंगे। जी, तो स्टोरी आपने जान ली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से। और अगर हम अब बात करें तो अल्लाह ताला का यहाँ एक और मौज़ज़ा हमें देखने को मिलता है। इससे पहले हमने जब देखा था, हमने कवर किया था कि किस तरह अल्लाह ताला ने जो है बुढ़ापे में जो है औलाद अता की थी, हज़रत याह्या की विलादत हुई थी, ठीक है ना। और आज हम देख रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो बग़ैर वालिदा के जो है उनकी पैदाइश होती है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उनकी जो वालिदा थी वो बहुत ज़्यादा इबादत क्या करती थी अल्लाह ताला की, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला को उनका इबादत करना बहुत पसंद आया, ठीक है। और अल्लाह ताला ने बग़ैर मर्द के औलाद अता कर दी। ये नामुमकिन बात है, ये मुमकिन ही नहीं है कि आप जो है बिना मर्द के कोई और औरत जो है वो बच्चा पैदा कर सके। लेकिन ये अल्लाह ताला की कुदरत थी, उसका मौज़ज़ा था कि अल्लाह ताला ने जो है बिना मर्द के जो है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अता कर दिए थे। जब फ़रिश्ता उनके पास आया, जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है उनके पास आए, उन्हें खुशखबरी सुनाई, तो वो हैरान हो गई कि ये कैसे हो सकता है, मुमकिन कैसे है। तो उन्होंने क्या कहा, फ़रिश्ते ने क्या जवाब दिया कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकता है,
ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزات ان کے بہت زیادہ ذکر کیے گئے قرآن مجید کے اندر. ہم جب دیکھتے ہیں مردوں کو زندہ کرنا، پرندوں کو جو ہے ان میں وہ جو پھونک مارتے تھے پرندوں کو اڑا دینا، تو بنی اسرائیل کو جو ہے وہ نشانیاں دکھاتے تھے ان کی قوم کو کہ جو ہے بھائی میں جو اللہ کا سچا نبی ہوں، اور یہ جو ہے سارے جو آپ معجزات میرے ہاتھ میں دیکھتے ہیں یہ میں نہیں کرتا، بیسیکلی یہ اللہ جو ہے اللہ کرتا ہے، اللہ کی عطا سے میں یہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہوں. تو وہ بنی اسرائیل جو تھے ہم نے دیکھا ہے بہت ساری پچھلی جو قومیں تھی بنی اسرائیل، کچھ اللہ کی فرما بردار تھی اور کچھ تو تھی وہ نافرمان ہو گئی، تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہمارا جو ہے عیسائی مذہب ہے وہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ ہمارا ایز اے مسلم یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں. اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا ہے کہ اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں ہر سال جو یہ دن منایا جاتا ہے 25 دسمبر کو کہ حضرت عیسیٰ اللہ نے جو ہے معاذ اللہ بیٹا جنا، تو یہ ایک ہمارا ایز اے مسلم ہمارا اس پہ کوئی عقیدہ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وہ قرب قیامت میں، یعنی قیامت جب قریب ہوگی اس دن وہ واپس آئیں گے، دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے اور وہ جو ہے عدل و انصاف سے جو ہے نا پوری دنیا کو بھر دیں گے، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ جو ہے گناہ ہوں گے، گمراہی ہوگی. تو پھر وہ قرب قیامت میں پھر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر نازل ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ابھی اپنے آسمانوں پر اٹھا لیا، ٹھیک ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. اور پھر جب قرب قیامت میں وہ پھر آئیں گے، وہ دجال کو ختم کریں گے، اس پوری دنیا کو جو ہے انصاف سے بھر دیں گے. اور وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے اسی کو کنٹینیو رکھیں گے. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ جو ہے معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں یا پھر وہ کوئی نئے نبی ہوں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو ہے نبوت ختم ہو چکی، نبوت کا سلسلہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اور حضرت عیسیٰ جب تشریف لے کر آئیں گے تو وہ ہمارے نبی کی جو شریعت ہے اسی کو کنٹینیو رکھیں گے. تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے یہ واقعات جو ہیں اچھے لگ رہے ہوں گے، آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہو رہا ہوگا، اور یہ واقعات کا سلسلہ آگے بھی انشاءاللہ جاری رہنے والا ہے. اور بہت سارا مزید اسلامک کانٹینٹ آپ کے لیے آگے ہم لے کر آئیں گے. تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.